नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राजस्थान सरकार ने वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 33 भारतीय वन सेवा IIFOS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसके साथ ही 4 अधिकारियों को अतिरिक्त 33 भारतीय वन सेवा IFOS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसके साथ ही 4 अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि 2 APO अधिकारियों को नई नियुक्तियां दी गई हैं। बड़े बदलावों में PCCF वाइल्ड लाइफ शिखा मेहरा का स्थानांतरण प्रमुख मुख्य वन संरक्षक विकास के पद पर किया जाना शामिल है। स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा 90,000 तक का लोन। आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न और मध्यम आय वर्ग के आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना तथा स्ट्रीट वेंडर्स को PM स्वनिधि योजना के तहत लोन मिलेगा। पात्र व्यक्तियों को 90,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। इन लोगों को इसका फायदा दिलाने के लिए नगर निगम की ओर से आयोजित 9 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविरों में 320 से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना, जबकि 380 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स ने PM स्वनिधि योजना के तहत आवेदन किए। राजस्थान में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का पहला केस दर्ज। राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2025 धर्मांतरण विरोधी कानून में पहला केस दर्ज किया गया है। कोटा में 2 ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण करवाने और उकसाने का आरोप लगा है। दोनों ने चर्च में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही, उन्होंने राजस्थान सरकार को भी शैतान का राज बताकर टिप्पणी की थी। कोटा के बोरखेड़ा थाने में गुरुवार देर रात दोनों पादरियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारों के अनुसार संभवतः नया कानून में यह पहला केस है। राजस्थान के पशुपालकों के लिए खुश खबर। प्राकृतिक आपदा, बीमारी और अन्य कारणों से पशुओं की मृत्यु होने पर पशुपालकों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। इस नुकसान की भरपाई और पशुपालकों 100% तक की क्षतिपूर्ति की जाएगी। को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की मंगला पशु बीमा योजना में इस बार महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। गत वर्ष लॉटरी प्रणाली को समाप्त कर अब सरकार ने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पशुओं का निःशुल्क बीमा करने का निर्णय लिया है। पंजीकरण 21 नवंबर से शुरू हो रहे हैं और बीमा कार्य 1 दिसंबर से विशेष शिविरों में किए जाएंगे। यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि पिछली लॉटरी में चयनित कई पशुओं का भी बीमा नहीं हो पाया था और योजना के क्रियान्वयन में देरी हो रही थी। राजस्थान में 33 IFS के ट्रांसफर। 4 को अतिरिक्त चार्ज राज्य सरकार ने 33 IFS अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है। वहीं 4 IFS अफसरों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। 2 APO अफसर को पोस्टिंग दी गई है। वहीं PCCF वाइल्ड लाइफ शिखा मेहरा का ट्रांसफर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास के पद पर किया गया है। बता दें कि CM के आदेश नहीं मानने पर शिखा मेहरा और राजेश कुमार गुप्ता के खिलाफ वन मंत्री ने कार्रवाई करने के निर्देश थे। मुख्यमंत्री ने पर्यटकों के लिए वन विभाग के गेस्ट हाउस खोलने के आदेश दिए थे, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर CM और वन मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के आदेश दिए थे। अब दोनों का ट्रांसफर किया गया है। दौसा में RU के VC की शव यात्रा निकाली। नारेबाजी। राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए ग्रेजुएशन के रिजल्ट में दौसा PG कॉलेज के स्टूडेंट्स को फेल करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने कलेक्ट्रेट के सामने नारेबाजी की। विरोध जताते हुए वाइस चांसलर का पुतला फूंका। इस दौरान कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर बैरिकेड्स 100 मीटर तक लगे हुए हैं। लगाकर एंट्री बंद रखी गई। DSP रवि प्रकाश शर्मा और कोतवाली इंचार्ज भगवान सहाय के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। साथ ही वाटर कैनन के लिए नगर परिषद की दमकल भी तैनात रखी गई। NSUI समेत अन्य छात्र प्रतिनिधियों के नेतृत्व में स्टूडेंट्स PG कॉलेज से VC की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए VC का पुतला फूंका। इसके बाद कलेक्टर देवेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपकर छात्र हित में अपडेट रिजल्ट जारी कराने की मांग की। राजस्थान में बड़ी संख्या में नई ग्राम पंचायतें बनी। राज्य सरकार ने राजस्थान के सभी 41 जिलों में पंचायत पुनर्गठन और नई पंचायतें बनाने की शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अब पंचायती राज का नक्शा बदल गया है। लगभग हर पंचायत की सीमाओं में बदलाव हुआ है। इसका स्थानीय राजनीति पर भी असर होगा। प्रदेश में नई पंचायतें बनाने के बाद अब सरपंचों, उप सरपंचों और वार्ड पंचों के बड़ी संख्या में पद बढ़ जाएंगे। जितनी नई पंचायतें बनेंगी उतने ही सरपंच और उप सरपंच ज्यादा बनेंगे। वार्ड पंचों के पद भी हजारों में बढ़ेंगे। अब नए चुनाव इन्हीं पंचायतों के हिसाब से होंगे। राजस्थान में SIR 2026 में जैसलमेर अव्वल विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 में मतदाता सूची के सभी परिगणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलाइजेशन कर जैसलमेर पूरे राजस्थान में अव्वल आया है। जिले के 5 BLO को इस बेहतरीन उपलब्धि के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। राज्य निर्वाचन विभाग जयपुर की समीक्षा VC के दौरान सम्मान दिया गया। जैसलमेर में जिला कलेक्ट्रेट के NIC केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने सभी चयनित BLO को प्रमाण पत्र और प्रोत्साहन उपहार भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन भी VC के जरिए मौजूद रहे।
लुधियाना एनकाउंटर में खुलासा, सरकारी इमारतें थी निशाने पर। पंजाब के लुधियाना में 2 आतंकियों के एनकाउंटर पर पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम खुलासा करते हुए कहा कि दोनों का पाकिस्तान स्थित हैंडलर जसवीर उर्फ चौधरी से लिंक था। दोनों को राज्य में ग्रेनेड हमला करने के लिए भेजा गया था। कमिश्नर ने यह भी बताया कि पकड़े गए आतंकी लॉरेंस गैंग से जुड़े मॉड्यूल का हिस्सा हैं और एक आतंकी का लिंक सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले से भी है। उनकी योजना सरकारी इमारतों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर ग्रेनेड फेंककर राज्य में तनाव फैलाने की थी। एनकाउंटर में घायल दोनों आतंकियों का इलाज अस्पताल के वार्ड में ताला लगाकर कराया जा रहा है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में प्रशासनिक अमले में काफी लंबे समय से बदलाव की सुगबुगाहट चल रही थी, जो शुक्रवार को खत्म हो गई। राजस्थान सरकार की ओर से शुक्रवार को 33 IFS अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी गई, जिसका असर रणथंभौर टाइगर रिजर्व पर भी दिखाई देखने को मिलेगा। लिस्ट में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के CCF, रणथंभौर टाइगर रिजर्व फर्स्ट DFO और पर्यटन DFO का तबादला किया गया है। सलूम्बर में 23 नवंबर को पल्स पोलियो अभियान। सलूम्बर जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने जिले वासियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित आमजन से पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने की अपील की है। ये अभियान 23 नवंबर 2025 को पूरे जिले में चलाया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस विशेष अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाएंगी। 23 नवंबर को जिले भर के सभी पोलियो बूथों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बच्चों को दवा दी जाएगी। जिला प्रशासन के अनुसार अभियान के दूसरे और तीसरे दिन स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर उन बच्चों को दवा पिलाएंगी जो बूथों पर खुराक लेने से छूट गए होंगे। सोशल मीडिया पर वायरल बाल श्रमिक को मुक्त कराया। सीकर जिला प्रशासन ने कड़ी निगरानी और तत्परता के चलते एक सोशल मीडिया पर वायरल बाल श्रमिक को मुक्त कराया। सदर थाना पुलिस, बाल कल्याण समिति, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस और गायत्री सेवा संस्थान के संयुक्त प्रयास रंग लाए। पुलिस ने नाबालिग को मुक्त कराकर बाल 10 कल्याण समिति को सौंपा। कार्रवाई के दौरान गोविंदम रेजिडेंसी के पास ठेकेदार बड़ा पाव नामक फूड कोर्ट से 15 वर्षीय नाबालिग को रेस्क्यू किया गया। बाल श्रमिक रोजाना 8 से 9 घंटे तक मजदूरी कर रहा था। आमेर महल में दिखेगी जयपुर विरासत की झलक। जयपुर स्थापना दिवस के अवसर पर आमेर महल के ऐतिहासिक दीवाने आम में जयपुर 1500 हेरिटेज फोटो एवं पेंटिंग प्रदर्शनी की शुरुआत होगी। 22 से 24 नवंबर तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन विधायक बाल मुकुंद आचार्य करेंगे। आयोजकों के अनुसार यह पहला अवसर है जब जयपुर की समृद्ध विरासत को आमेर महल में देसी विदेशी पर्यटकों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। इस मौके पर पुराने समय की कई दुर्लभ तस्वीरें भी प्रदर्शित की जाएंगी। इनमें गोविंद देव जी मंदिर, मोती डूंगरी, गणेश मंदिर, ताड़केश्वर महादेव, खोले के हनुमान जी मंदिर की ऐतिहासिक झलकियां शामिल हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव को लेकर आयोग पेश करे जवाब। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर आज हाईकोर्ट 2023 में सुनवाई हुई। जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की अदालत ने चुनाव आयोग को जवाब पेश करने का अंतिम मौका दिया। अदालत ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि लंबे समय से आयोग जवाब पेश नहीं कर रहा है। हम आयोग को जवाब पेश करने का अंतिम मौका दे रहे हैं। आज सुनवाई के दौरान सांसद राव राजेंद्र सिंह के वकील भी कोर्ट में पेश हुए। इस पर अदालत ने उन्हें याचिका की कॉपी देने के निर्देश दिए। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका लगाकर जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम को चुनौती दी है। बूंदी में 59 नई ग्राम पंचायतें बनी। बूंदी जिले में राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन और नवसृजन किया गया है। इस फैसले के बाद जिले में 59 नई ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आईं, जिससे कुल पंचायतों की संख्या बढ़कर 241 हो गई। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा ने बताया कि पंचायतों के नवसृजन और पुनर्गठन के लिए पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। जिला कलेक्टर स्तर पर प्रारूप प्रकाशित कर 1 माह तक आमजन से आपत्तियां मांगी गईं और उनका निस्तारण करने के बाद प्रस्ताव को राज्य सरकार से अनुमोदन के लिए भेजा गया। 355 शिक्षकों का स्थायीकरण, 35 नई नियुक्तियों को मंजूरी। जिला प्रमुख अर्जुन राम राजपुरोहित की अध्यक्षता में जिला स्थापना समिति की बैठक हुई। इसमें प्रारंभिक शिक्षा विभाग के 355 शिक्षकों के स्थायीकरण और 55 नवनियुक्त अध्यापकों की नियुक्ति के प्रकरणों को मंजूरी दी गई। बैठक में 2 वर्ष पूर्व नियुक्त प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लगभग 355 शिक्षकों के स्थायीकरण प्रकरणों का अनुमोदन किया गया। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 55 नवनियुक्त अध्यापकों के नियुक्ति प्रकरणों को मंजूरी दी गई, को भी स्वीकृति मिली।
राजसमंद में राशन की दुकानों के लिए आवेदन मांगे। राजसमंद जिले में 28 उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर की ओर से जारी निर्देश के तहत जिले में रिक्त एवं नवसृजित कुल 28 उचित मूल्य की दुकानों के लिए पात्र व्यक्तियों व संस्थाओं से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों में आमेट शहर के आमेट वार्ड 4, वार्ड 13 से 14, वार्ड 15 से 16, आमेट ग्रामीण के लिखी प्रथम, आगरियावाड़ा, भोपजी का खेड़ा, देवगढ़ ग्रामीण के अनोपपुरा, दुदालिया, भीम ग्रामीण के आड़ावाला, नंदावट, बांसावरी, चाट का गुड़ा, राजसमंद के अमलोई, खारंडिया, बामन टुकड़ा द्वितीय शामिल हैं। सवाई माधोपुर में 37 नई ग्राम पंचायत बनी। राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सवाई माधोपुर जिले की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और नवसृजन की अधिसूचना जारी की है। नई अधिसूचना के अनुसार जिले की सभी पंचायत समिति क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करते हुए उनके नए नाम और क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। सवाई माधोपुर जिले में 37 नई ग्राम पंचायत बनी है। जिले की बामनवास पंचायत समिति में 9, बौनली पंचायत समिति में 7, चौथ का बरवाड़ा में 4, गंगापुर सिटी पंचायत समिति में 6, खंडार पंचायत समिति में 4, मलारना डूंगर पंचायत समिति में 2 और सवाई माधोपुर पंचायत समिति में 5 नई ग्राम पंचायत बनाई गई है। दौसा में एलपीजी किट संचालित स्कूल वाहनों पर होगी कार्रवाई। दौसा में जिला स्तरीय बाल वाहिनी बैठक शुक्रवार को महिला सेल एएसपी गुरुशरण राव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिला परिवहन अधिकारी, एडीओ शिक्षा विभाग, एएन नगर परिषद, यातायात प्रभारी समेत टैक्सी यूनियन और स्कूलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में बाल वाहिनी संचालन संबंधित नियमों पर चर्चा हुई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए। बूंदी में घर घर कचरा पृथक्करण अभियान शुरू। बूंदी नगर परिषद क्षेत्र में 21 नवंबर को डोर टू डोर जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत टीमें प्रत्येक घर तक पहुंचकर निवासियों को गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डालने के लिए प्रेरित कर रही हैं। यह जागरूकता अभियान नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल और आयुक्त धर्मेंद्र कुमार मीणा के निर्देशन में संचालित किया जा रहा है। इसमें वीवोआईएस की आईईसी, सूचना, शिक्षा और संचार टीम सहयोग कर रही है। अभियान के अंतर्गत आईईसी टीम घर घर जाकर लोगों को कचरे के पृथक्करण, हरे और नीले डस्टबिन के सही उपयोग और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक कर रही है। टीम निवासियों को यह भी समझा रही है कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण प्रणाली शहर में स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। डीग में पुलिस की 33 टीमों की 156 जगह दबिश। डीग जिला पुलिस ने एक दिन के लिए एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। इस अभियान को पूरा करने के लिए पुलिस की 33 टीमों का गठन किया गया। 33 टीमों में 171 पुलिसकर्मी शामिल रहे। अभियान के दौरान 71 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया। कोटा में फिर गर्जा केडीए का बुलडोजर। कोटा विकास प्राधिकरण केडीए ने गुरुवार को कृषि भूमि पर काटी गई अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 38 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाए गए। कई जगहों पर निर्माणाधीन मकान और अन्य निर्माण भी ध्वस्त किए गए। केडीए आयुक्त ममता तिवारी के निर्देश पर अतिक्रमण निरोधक दस्ते और अधिकारियों की टीम ने पुलिस जाप्ते के साथ रंग तालाब स्थित अवंतिका वाटिका में अवैध रूप से बनाए गए कमरे और 4 दीवारी को ध्वस्त किया। टीम ने झालीपुरा और दसलाना क्षेत्र में बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की। सीधी भर्ती के लिए 25 नवंबर को राजस्थान में यहां लगेगा रोजगार शिविर। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए एक शानदार अवसर आने वाला है। पाली जिले में 25 नवंबर को सीधी भर्ती के लिए बड़ा रोजगार और मार्गदर्शन सहायता शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में विभिन्न कंपनियों द्वारा ऑन स्पॉट चयन किया जाएगा। जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।